नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आपका प्रतियोगी गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्य अग्रवाल का, ठीक है, टोटल क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए टाइम एंड वर्क का टोटल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए 1 बाई 1 करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं आपको कि आपके पास जो भी बुक हो, ठीक है, इसका टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपसे टोटल क्वेश्चन यानी किसी भी बुक से क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपसे किसी कारणवश नहीं बनता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर करके आपको दे दूंगा, ठीक है। मेरा नंबर तो आपको मालूम ही होगा, 6205177923, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, यही बताना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर क्षमता गुने समय, यानी वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। जैसे कि दिया हुआ है आपको कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और बी, ठीक है। और इफिशियंसी देखते हैं इनका, इफिशियंसी यानी क्षमता कितना हो रहा है। तो बोल रहा है कि ए की तुलना में, तुलना किससे किया जा रहा है, ए से, तो ए को मानेंगे 100 और बी 160 हो जाएगा। और इसका रेशियो आप निकाल लिए ना, तो फिर इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। 20 से काट दीजिए इसको, तो 5 बार में कटेगा। और फिर यह 20 से काटते हैं तो कितना बार, 8 बार में कटेगा, यानी 5:8 रेशियो हो गया, ठीक है, ए और बी का रेशियो। अब हमें कार्य निकाल लेना है, टोटल वर्क कितना हो रहा है। तो किसका समय दिया हुआ है, ए का समय दिया हुआ है, तो ए के एफिशिएंसी से गुना करना पड़ेगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना, 5, और ए का टोटल समय दिया हुआ है 12 दिन, अकेले इस काम को कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 60, 12×5 60 हो जाएगा आपका। टोटल यूनिट वर्क कितना होगा, 60 यूनिट वर्क होगा। अब यहाँ पे हमें बताना है कि बी को कितना समय लगेगा, यानी बी का टाइम पूछा जा रहा है, यानी बी का समय पूछा जा रहा है। तो टोटल वर्क कितना है, अब समय बराबर होता क्या है, ठीक है, तो कार्य बटा क्षमता, ठीक है। अब देखिए टोटल कार्य है कितना हमारा, 60 यूनिट है, और किसके क्षमता से भाग देंगे हम, बी के क्षमता से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काट दीजिए आप, तो कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 15 चौका 60, यानी 4 दूना 8, यानी 7.5, कितना आया 7.5 आवर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया है ना कि ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा कार्य निकल जाएगा यहाँ पे। तो टोटल वर्क यानी आपका 30 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, 15, ठीक है, उसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 ही होगा ना, और 10 से ई जो है ना दूसरा नंबर, ठीक है, उसमें भाग दीजिए, तो 15 में तो 10 से भाग लगेगा नहीं, तो इसलिए इसका एलसीएम 15 नहीं होगा। तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 दूना 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10×3 30, यानी दोनों से भाग लग रहा है, डेट मीन्स इसका एलसीएम होगा 30। अब फिर यहाँ पे आप 30 जो आया ना, इसमें 10 से भाग दीजिए तो कितना बार में जाएगा, ये 3 टाइम्स में जाएगा। अब 15 दूना 30, ठीक है। यहाँ पे क्या आया आपका, तो यहाँ पे आया क्षमता, ठीक है, इस समय था आपका, ये कार्य निकल गया, यहाँ पे क्षमता आ गया। अब बोले ना दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिल करके क्षमता कितना हो रहा है हमारा, तो दोनों मिला करके क्षमता, यानी टोटल दोनों का समय निकालना है आपको। तो टोटल वर्क ऊपर लिखिए और नीचे दोनों बोल रहा है कि दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की क्षमता को जोड़ करके अब भाग दीजिए, तो 3 और 2 5 से भाग देंगे, तो कितना आएगा 6, यानी 6 आवर्स लगेंगे। 6 आवर्स में यह टोटल जो वर्क है फिनिश हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यही क्वेश्चन है ना। तो देखिए ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, और बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालिए तो वो निकलेगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर है 20 और 20 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, 15 से नहीं कटेगा, 20 तिहाई 60 यानी 3 टाइम्स की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फिर 60 जो है ना 15 से डिवाइड हो जाएगा, डेट मीन्स इसका एलसीएम कितना हुआ 60। अब देखिए 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60 यानी 4 टाइम्स में जाएगा आपका 15 से और 3 टाइम्स में जाएगा 20 से। तो यहाँ पे क्या निकला हमारा, या टोटल वर्क निकल गया, यहाँ पे आपका टोटल कार्य कितना है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है और यहाँ पे इफिशियंसी निकल गया, क्षमता निकल गया। अब पूछ रहा है यहाँ से कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए हमें कि ए का इफिशियंसी कितना होगा। तो ओनली बी का इफिशियंसी 3 है और ए और बी मिलकर के इफिशियंसी कितना हो रहा है 4। ठीक है, दोनों मिलकर कितना हो रहा है 4 हो रहा है ना। ठीक है, तो बी का इफिशियंसी जब 3 तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, बी का इफिशियंसी जब यहाँ पे दिया हुआ नीचे 3, ठीक है, तो यहाँ पे बी का इफिशियंसी हम रखते हैं तो 3 हो गया ना, और ए का इफिशियंसी कितना होगा 1, ए का इफिशियंसी 1 हो गया। तो अब बोल रहे हैं कि ए कितने दिन में करेगा, यानी ए का टाइम पूछा जा रहा है, ए का समय कितना लगेगा, ए को काम करने में समय कितना लगेगा। ठीक है, तो टोटल 60 यूनिट वर्क है, ए का एफिशिएंसी आया 1 एंड टोटल 60 डेज लगेगा इसको काम करने में। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन। बोल रहे तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है, यानी तपस हो गया मिहिर हो गया। बोल रहे तपस जो है ना मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। ठीक है, मिहिर से दोगुनी, तो मिहिर को 1 मानेंगे तो तपस का कितना हो जाएगा, क्षमता 2 हो जाएगा, यानी इफिशियंसी दोनों का हमें दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तपस अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। ठीक है, तो वल्ली अगर दोनों मिलते हैं तो फिर काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो बोल रहा है कि तपस अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यही पूछा जा रहा है ना आपसे। ठीक है, देखते हैं। दोनों मिलकर के दिया हुआ है समय। ठीक है, तो टोटल वर्क पहले निकालिए आप, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर के समय कितने ले रहे हैं 12 दिन ले रहे हैं ना, और दोनों मिला करके क्षमता कितना हो रहा है, तो दोनों को मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 + 1 2 + 1 3, यानी टोटल वर्क कितना हो गया, तो 12 × 3। ठीक है, 12 × 3 ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब पूछा जा रहा है आपसे कि तपस जो है ना अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो तपस का जो है ना, ठीक है, इफिशियंसी से आप भाग दे दीजिए, तपस का समय निकल जाएगा। ठीक है, तपस का समय कितना लगेगा ये निकल जाएगा। तो फिर अब भाग दीजिए, 2 × 6 = 12, 6 × 3 = 18 हो गया। 18 दिन में यह काम को समाप्त करेगा, 18 डेज आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पे 10 दिन कार्य करके, ठीक है, कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, और बी उसी काम को टोटल 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालिए दोनों का, तो बड़ा नंबर क्या है हमारा 18 है। ठीक है, तो 18 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो कितना आएगा 90, यानी इसका 90 जो होगा एलसीएम होगा। तो 5 टाइम्स में जाएगा ना 90 18 से, और फिर 15 से 6 टाइम्स में जाएगा 90। ठीक है, यानी 18 × 5 = 90 होता है, 15 × 6 = 90 होता है। ठीक है, तो यह क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया ना हमारा। अब बोल रहे बी अकेले
इस पर 10 दिन काम करता है, ठीक है, तो बी को हम 10 दिन तक काम करवा दे रहे हैं, उसके बाद तो काम छोड़ दिया है, तो 10 दिन काम करेगा तो कितना यूनिट कर लेगा, एक दिन में तो 6 यूनिट कर रहा है, तो 10 दिन में 60 यूनिट टोटल वर्क, 60 यूनिट या काम कर देगा, तो कितना बचेगा, 30 यूनिट वर्क बच रहे हैं। अब काम किससे करवाना है, तो हमें काम करवाना है ए से काम करवाना है, ठीक है, जो बचा हुआ वर्क है, ठीक है, तो ए से काम करवाते हैं। तो ए का एफिशिएंसी है कितना 5, उससे भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा 5 छक्के 30, यानी 6 डेज जो होगा, ठीक है, ए का समय हो जाएगा, यानी ए 6 दिन में उस काम को समाप्त कर देगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका। यानी इसको किए कैसे कि ए और बी का समय दिया हुआ था, तो टोटल वर्क निकालिए, दोनों का एफिशिएंसी निकालिए, और बी अकेले इस पे 10 दिन काम किया हुआ है, तो 10 दिन काम करवाएंगे, एक दिन में 6 यूनिट कर रहा था, 10 दिन में 60 यूनिट करेगा, और 60 यूनिट को माइनस कीजिए टोटल वर्क में से, तो कितना बचेगा 30 यूनिट बचेगा, उसको करवाएंगे हम ए से। तो ए एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, तो 30 यूनिट करने में कितना समय लग गया, यानी 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 6 डेज आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब बोल रहा है कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, ठीक है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में, तो यहां से निकल जाएगा आपका कि ए का टोटल समय निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 बटा में है ना, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 दूने 10 हो जाएगा, ए का टोटल समय निकल गया कि 10। अब देखते हैं फिर बी बोल रहा है कि 3/, बी इस कार्य का 3/5 भाग कितना दिन में कर रहा है 9 दिन में, ठीक है, तो इसको काटिए आप, 3 3 9, तो यहां से कितना हो जाएगा 5 3 15, यानी बी का टोटल समय निकल जाएगा आपका 15 डेज। फिर देखते हैं सी भी इन्वॉल्व है ना, ठीक है, तो सी 2/3 वर्क को कितने दिन में कर देता है 8 दिन में, तो इसको काटिए आप, 2 चौके 8, यानी टोटल यहां से निकल जाएगा सी का टोटल समय आपका 4 3 12 दिन, ठीक है। तो ए भी मिल गया हमें कि ए किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, 5 नहीं 10 दिन में कर रहे हैं ना, 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहे हैं, और सी जो है 12 दिन में कर रहा है। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है, तो 10 छक्के 60 हो गया, 15 चौके 60 हो गया, और 12 पचे 60 हो गया। तीनों का एफिशिएंसी निकल गया। बोल रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, बिल्कुल आसान है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो टोटल वर्क यानी कार्य बट्टा क्षमता, टोटल वर्क कितना है 60, और तीनों को मिला करके बोल रहा है, तो तीनों की क्षमता को आप ऐड कर दीजिए, तो 6 4 10 5 15 से आप भाग दीजिए इसमें, तो 15 चौका 60, यानी 4 डेज इस काम को करने में लगेंगे, आंसर होगा। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को पूरे 4 दिन लगा रहता है, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा, यही पूछा जा रहा है। देखिए ए प्लस बी किसी कार्य को करने में 8 दिन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि बी अकेला इस कार्य को करने में कितने दिन लेता है 12 दिन लेता है, 12 डेज लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल वर्क निकालिए, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा एलसीएम यानी 24, 8 3 के 24, 12 दूना 24। अब एक बी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो ए का दोनों का मिलाकर के कितना एफिशिएंसी है 3 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बी अकेला इस कार्य को पूरे 4 दिन लगा रहता है इसमें, तो 4 दिन बी से काम करवाइए, एक दिन में 2 यूनिट, तो 4 दिन में कितना यूनिट वर्क कर पाएगा 8 यूनिट कर पाएगा ना, तो इसमें से 8 माइनस कर लीजिए टोटल वर्क में से, क्योंकि 8 यूनिट तो काम हो चुका है, तो कितना बचा 16 यूनिट। अब काम किससे करवाना है, तो इस काम को ये बोल रहा है कि इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में और कितने दिन लेगा, ठीक है, यानी 16 यूनिट बचा हुआ है, तो ए का एफिशिएंसी है 1, ठीक है, ए यानी ए शेष काम को करेगा, ठीक है, ए शेष कार्य को करेगा, कितना दिन में करेगा यही निकालना है आपको, ठीक है। तो 16 यूनिट एक के हिसाब से कितने दिन लगेंगे, तो 16 दिन लगेंगे, यानी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है।
चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो देखिए बी की कार्य क्षमता जो है ना ए से 50% अधिक है, तो ए को मानना पड़ेगा 100, अब बी कितना हो जाएगा 50% अधिक यानी 150 हो जाएगा। अब इसको इफिशियंसी का रेशियो है, ठीक है, इसको काटिए तो आप 50 से काट सकते हैं ना, 2 टाइम्स में 100 कट जाएगा, 3 टाइम्स में 50 से आपका 150 कट जाएगा, 50 3 150, ठीक है। तो 2:3 इन दोनों का क्षमता आ गया। किसका समय दिया हुआ है, ए का समय दिया है ना, तो ए का समय जब दिया हुआ है, ठीक है, तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कार्य बराबर होता क्या है, इफिशियंसी इनटू टाइम यानी क्षमता गुने समय, ठीक है। तो इसमें आपका इफिशियंसी है कितना, यानी समय किसका दिया हुआ है, ए का, तो ए का समय लिखिए आप, और इसका इफिशियंसी ए का है कितना, 2 यूनिट है, ठीक है। तो टोटल वर्क निकल गया। अब पूछ रहा है कि बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी के क्षमता से आप भाग दीजिए, ठीक है। बी करेगा कितने दिन में, तो 3 तरीके 9 यानी 3 दूना 6 दिन, ठीक है, 6 डेज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में, ठीक है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में, फिर बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में, सी प्लस ए उस काम को कर रहे हैं 36 दिन में। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे तीनों का आप एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो आएगा आपका, एलसीएम 216 आएगा, ठीक है, 216 आएगा। अब देखिए 18 से इसको काटते हैं तो 18 एकम 18, ठीक है, और फिर बचेगा 3, तो 18 दूना 36, फिर 24 से काटते हैं, ठीक है, तो 24 से काटना है ना, ठीक है, तो 24 5 120 और आपका ऐसे काट दीजिए, 4 चौका 16 और 4 5 20 यानी 5 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो 5 बार में कटेगा, यानी नहीं 5 बार में नहीं कटेगा। देखिए इसे भाग दे दीजिए आप, ठीक है, कितना से 24 से, 24 से काटेंगे इसको तो कितना बार जाएगा, ठीक है, यही देखना है ना हमें। तो 9 टाइम्स, ठीक है, 8 बार देखते हैं 8 बार में जा रहा है कि नहीं। तो 8 चौका 32 3 हो गया, 8 दूना 16 3 19, यही होगा, एक बार और जाएगा, ठीक है। 9 टाइम्स में कितना होता है देखते हैं। तो 9 टाइम्स में आपका देखिए 9 बार में जाएगा, तो 9 चौका 36 और फिर आपका 9 दूना 18 3 21, यानी कितना बार में जा रहा है, 9 बार में जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, ठीक है, और फिर ई हो जाएगा आपका कितने बार में जाएगा, ठीक है, तो 6 बार में, ठीक है, 6 बार में चला जाएगा आपका, 36 छक्के 216। अब देखिए तीनों का एफिशिएंसी निकल गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे निकला क्या, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 12, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 9, सी प्लस ए का एफिशिएंसी 6, ठीक है, ये निकला हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने आदमी हो रहे हैं, यहाँ पे 2-2 आदमी हर जगह हो रहे हैं ना, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। ए कितना बार आया, 2 बार, बी कितना बार आया, 2 बार, सी कितना बार आया, 2-2 बार आया ना, ठीक है। तो वहां पे 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो क्या बचेगा हमारे पास, तीनों को ऐड करें तो 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा, और टोटल वर्क टोटल इफिशियंसी को जोड़ते हैं, ठीक है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे देखते हैं हम, तो 9 6 15, 15 फिर 12 जोड़ना है आपको, तो 15 2 17 10, ठीक है, 27 हो जाएगा आपका। अब देखते हैं 2 से इसको काटिए, ठीक है, तो 2 से काटेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा आपका, आएगा 13.5, ठीक है, 13.5 जो होगा इसका टोटल यानी ए बी सी का क्षमता हो जाएगा।
अब देखते हैं पूछ क्या रहे, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो तीनों का मिला करके तो क्षमता आ गया 13.5, और समय पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी इनका टाइम पूछ रहा है। तो टोटल वर्क कितना है 216 में 13.5 से आप भाग दे दीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा 13.5 से भाग देंगे, इसमें 13.5 से भाग देते हैं, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो भाग दे के देखिए, देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे यानी ऊपर हो जाएगा आपका 10, दशमलव हट गया, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, तो 5 दूना 10 हो गया, आई कितना हो गया 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। इसको काटिए अब कितना से, 9 से काट सकते हैं आप, ठीक है, 9 से काटिए, तो 9 3 27, ये हो गया आपका 9 दूना 18, ठीक है, और 9 चौका 36, 3 8 24, यानी कितना आ गया 8 दूना 16, यानी टोटल कितना दिन लगेगा, तो 16 डेज आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 दिन में काम टोटल समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोले ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में, सी और ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी, यानी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में, सी प्लस ए उसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं 15 दिन में। तीनों का एलसीएम निकालें हम, ठीक है, तो कितना आएगा हमारा, तो देखते हैं एलसीएम कितना हो रहा है। अगर हम इसका एलसीएम ले लें, ठीक है 60, तो 15 से तो 60 कट जाएगा, 15 चौका 60, 12 से 12 25 60, ठीक है। 8 से 60 कटेगा कि नहीं, ठीक है, तो 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो फिर इसका एलसीएम होगा कितना, फिर देखते हैं आगे बढ़ा करके, ठीक है। तो फिर आपका 15 चौका 60, 75 भी नहीं होगा, 15 का 90, 90 भी नहीं कट पाएगा, 15 अट्ठे 120, यानी 15 का पहला 8 बार पढ़ते हैं, अब टेबल पढ़ते हैं 15 का, तो 120 हो जाता है। ये एलसीएम 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, तीनों से कट जाएगा, तो फिर इसका एलसीएम हो गया 120। फिर अब इसको भाग दीजिए, ठीक है, 8 से इसमें डिवाइड करेंगे, 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 एकम 8, फिर बचा कितना हमारा 4, ठीक है, तो 8 पंचे 40, यानी 15 बार में कट जाएगा। ये 10 बार में कटेगा 120, 12 से 15 से 15 अट्ठे, यानी 8 बार में कट जाएगा 120। यानी अब यहाँ पे देखते हैं कि ए भी 2 बार है, ठीक है, यानी 2a होगा, फिर बी भी 2 बार है, 2b होगा, सी भी 2 बार है, तो 2c होगा, यानी ऐड कर रहे हैं इसको तीनों को, समझ रहे ना, ठीक है। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा, तो 2 कॉमन ले ले तो क्या होगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे देखते हैं तो 15 10 25, 25 8 कितना होता है 33, तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जा रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 33/2, ठीक है, यानी हो जाएगा आपका कितना, तो 16.5। अब यहाँ पे पूछता ना कि ए इस टोटल काम को कितने दिन में करेगा, या ऐसे 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप टोटल 120 में 16.5 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं ना कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकाल दें तो हमें मिल जाएगा सी का एफिशिएंसी, ठीक है, यानी सी का एफिशिएंसी निकाल लें, ठीक है। तो सी का एफिशिएंसी यानी टोटल हमारा एफिशिएंसी है कितना 16.5, और इसमें से घटा लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 16.5, अब इसमें से घटा रहे हैं हम ए प्लस बी का एफिशिएंसी, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी है कितना 15, ठीक है, तो इसमें से 15 आप माइनस कर लीजिए तो कितना होएगा 1.5, सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 1.5। अब सी का समय पूछ रहे हैं, तो सी का समय बराबर टोटल वर्क कितना है हमारा 120, और 1.5 से
आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो दशमलव हटाएंगे और दशमलव 1 अंक के बाद ये तो 0 बढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है। इसको काटेंगे तो 15 अट्ठे 20 और फिर 15 अट्ठे 120 और फिर ये 0 हो गया, यानी कितना आ गया आपका 80 डेज आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 80 दिन जो होगा इसका आंसर होगा। तो हमें आशा है, पूरा पूर्ण विश्वास है आप पर कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए हमें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है। धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है।